नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। तो आज हम आपको छोटे छोटे पीसों से 5 आपके लिए आइडिया लाए हैं। तो जिसका ये हमारे पास एक पीस है जिसकी लंबाई 11 इंच और चौड़ाई इसकी 9 इंच है। और इसमें हमने बीच में सिलाई कर दी है, अंदर इसके रबड़ शीट डाल दी हमने, नीचे लाइनिंग लगा दी है और इस तरह से हम इस पर सिलाई कर देंगे। अब हमने इसका सेंटर निकाल लिया है बीच का, और सेंटर से हम 1-1 इंच पे मार्किंग करेंगे, दोनों साइड 1-1 इंच पे। तो ये हमने मार्किंग कर ली है और इसी मार्किंग पे हम अंदर से पॉकेट लगाएंगे। तो अब लेंगे हम एक कपड़ा जिसकी लंबाई होगी 11 इंच, सॉरी 9 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे हम और 9 ही इंच इसकी लंबाई लेंगे इस तरह से। तो ये हमने अंदर 2 पॉकेट लगा दी हैं। अब हमने एक स्टेप ली है 10 इंच की, और इसे हमने दोनों साइड से मोड़ लिया है और 10 इंच की हम चेन लेंगे। तो ये हमारी दोनों साइड से हम चेन लगा देंगे। और अब एक लेस, हमारे पास लेस पड़ी थी तो हमने ये लेस लगा ली इस पे। और अब रनर डाल देंगे इसमें एक, और इसे हम अब पलट लेते हैं। तो पलटने से पहले हम इसमें जो हमने एक स्टेप बनाई थी इसे हम डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से चेन के सामने रख देंगे और दोनों साइडों से सिलाई कर देंगे। और दोनों साइड से हमने कपड़ा लगा लिया है। तो ये फाइनल लुक इसका कुछ इस तरह से है। तो ये छोटी सी किट बन के तैयार हुई है और इसमें 4 पॉकेट बनी है अंदर से। तो चलते हैं अगले आइडिया की तरफ। तो ये हमारे पास एक पीस पड़ा था, इसकी लंबाई 15.5 इंच और चौड़ाई इसकी 11 इंच थी। तो इस पे हमने रबड़ शीट लगा ली इस पे भी, और एक लाइनिंग का कपड़ा नीचे लगा लिया। और इसी के नाप की हम चेन लेंगे अब 11 इंच की। तो दोनों साइड से हम चेन लगा लेते हैं, चेन की और कपड़े की राइट साइड एक तरफ करते हुए ऊपर टॉप स्टिच और रनर डाल देंगे इस पे। रनर डालने के बाद इसे पलट लेंगे हम और इसका कपड़े का सेंटर निकालेंगे हम दोनों साइड से। और अब हम जहाँ पे सेंटर निकला हुआ है चेन का सेंटर पॉइंट वहीं पे लगा देंगे इस तरह से, पिन अप कर देंगे इसे यहाँ पे। अब हम चारों कॉर्नरों को 1 बाई 1 का हमने ये पीस तैयार किया है। तो इसी पीस को हम रखते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। चारों कोनों पे हम इसी तरह से निशान लगाएंगे और इसे कट कर देंगे। अब कट करने के बाद इसे इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ सिलाई कर देंगे चारों कोनों पे। तो ये चारों कोनों पे हमारी सिलाई हो चुकी है और इस पे हमने लाइनिंग भी लगा दी है जिससे कि धागे ना निकले। अब इसे सीधा करके देख लेते हैं किस तरह से फाइनल लुक, बिल्कुल सफाई के साथ बना हुआ है ये। और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। तो ये आपके कहीं भी काम आ सकता है। आप सफ़र में जा रहे हैं
या कहीं भी बाहर आप तो अपना छोटा सा कुछ भी छोटा मोटा सामान होता है आप इसमें रख सकते हैं। इस तरह से सामान रख के दिखा रही हूँ आपको। तो इसमें आप अपना मेकअप का सामान भी रख सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे आइडिया की तरफ। तो ये हमारे सूट में से बचा हुआ एक पीस था, तो उसी से ही हम एक बैग बनाएंगे, स्लिंग बैग। तो जिसकी लंबाई 22.5 इंच और चौड़ाई इसकी 12 इंच है। तो इस पे भी हमने मशीन चला दी और इसके अंदर भी रबड़ सीट डाल दी हमने, और इसे क्विल्ट कर लिया है। अब हम इसे ऊपर से 3-3 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से कट कर देंगे हम। यहाँ लगाएंगे हम चेन। तो इसी के नाप की हम 12-12 इंच की चेन लेंगे और दोनों साइड हम चेन लगा देंगे। तो ये हमने एक साइड लगा ली है चेन। और एक सूट से ही बचा हुआ कपड़ा था ये, इसी को ही हम इस तरह से नीचे रखते हुए बॉर्डर की तरह इसे यूज करेंगे। और इस तरह डबल करते हुए इसे इस तरह सिलाई कर देंगे। तो दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से लगाएंगे ये पीस। ये दोनों पीस हमारे लग चुके हैं। अब हम इसे डबल कर लेते हैं और डबल करने के बाद 1 इंच 1x1 का हमने ये पीस तैयार किया है। तो ये हम चारों कॉर्नरों पे रखते हुए इस पे मार्किंग कर लेंगे। चारों कोनों पे रखेंगे और इसी तरह से हम इसे कट कर देंगे। तो ये हमने कट कर लिए हैं। अब नीचे हमने पॉकेट बनाई है तो एक कपड़ा लगाएंगे हम नीचे से। तो हमारी फिर 2 पॉकेटें तैयार हो जाएंगी बाहर से। और एक पॉकेट हमने अंदर लगाई है छोटी सी। अब हम ये साइड से सिलाई कर देंगे इस तरह से, दोनों साइडों से इसी तरह सिलाई कर देंगे। और अब कॉर्नर पकड़ते हुए इस तरह से सिलाई करेंगे। अब हम बनाएंगे इसके डोरी बनाएंगे बैग की। तो ये हमने ले ली है 3 इंच की और लंबाई ले ली इसकी हमने 50 इंच और 1 इंच की हमने रबड़ सीट ले ली है। अब हम इसके अंदर रबड़ सीट डालेंगे इस तरह से। तो पहले हम इसकी डोरी तैयार कर लेते हैं। ये हमारी डोरी बन चुकी है और इस तरह से हम ऊपर की साइड चेन के नीचे रखते हुए यहाँ पे हम ऐसे सिलाई कर देंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से हम सिलाई कर देंगे इस पे। और ये हमारा बैग तैयार हो गया। तो ये देखिए, ये 4 पॉकेट वाला बैग तैयार हुआ है ये। एक पॉकेट अंदर है और एक सेंटर में और 2 एक आगे और एक पीछे, 4 पॉकेट हैं इसमें। तो ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये। तो ये कपड़े के छोटे छोटे पीस जो हमारे पास बचे हुए हैं उसी से ही मैंने ये सब बनाए हैं।
तो इसी के साथ का मैंने सूट बनाया था, तो सूट का भी मैंने लिंक अपने चैनल में डाला हुआ है। तो ये देखिए कितना प्यारा बन के तैयार हुआ है ये। तो इस तरह से ये बन के तैयार हुआ है। आप इसको किसी तरह भी कैरी कर सकते हैं और मजबूत बना हुआ है ये बैग। तो इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। अब चलते हैं अगले आइडिया की तरफ। तो ये हमने एक ट्रांसपेरेंट शीट ले ली है जिसका नाप है 10 बाई 10 इंच का, लंबाई चौड़ाई 10-10 इंच है। और इस पे हम ऊपर से एक लेस लगा लेंगे। तो लेस आपके पास जो भी पड़ी हो, आप ऊपर से दोनों साइड से किनारे से लेस लगा सकते हैं। और एक पीस हमने और तैयार किया है ये। तो ये 10 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी 5 इंच है, इस तरह से। तो इस कपड़े को हम डबल करेंगे और अपनी ये 10 लंबाई है इसकी और 5 इसकी चौड़ाई। तो इस पीस को हम अब डबल कर देंगे। ये हमने क्विल्ट कर लिया और इसके ऊपर हम एक आलपिन लगा लेंगे और इसके ऊपर हम एक अब चूड़ी रखेंगे। तो जिस भी साइज का आपको बनाना है आप उसी साइज की चूड़ी इस पे रख के मार्किंग कर लेंगे। तो ये मार्किंग हो चुकी है ये। और अब इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमने दोनों पीस कट कर लिए हैं। और अब हमने जो पीस ट्रांसपेरेंट शीट तैयार की है उसके ऊपर हमने लेस लगाई हुई है। इसकी अब हम गोलाई नापेंगे पहले। और फिर हम इस ट्रांसपेरेंट शीट की गोलाई नापेंगे साइड से। तो जिस तरह लेस मैंने लगाई है आप भी इसी तरह से लेस लगाएंगे। और ऊपर से मैंने एक चेन लगा ली है। अब हमने जो ये पीस तैयार किए हैं दो, इनको हम साइड से लेस के ऊपर लगाएंगे। इस तरह रखते हुए और गोलाई में घुमा देंगे पूरा।
तो ये हमारा तैयार हो चुका पीस। अब आप इसमें अपनी चूड़ियाँ रख सकते हैं। तो इसमें पता भी ट्रांसपेरेंट शीट से पता लग जाएगा कि किस तरह की चूड़ियाँ आपने इसमें रखी हुई हैं। तो छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इसे, और भी बड़ा बना सकते हैं आप इसे लंबाई में। तो हमारे पास इतनी बड़ी शीट थी तो मैंने उसी हिसाब से ये बनाया है। तो ये देखिए पूरा बैंगल के नाप का बना हुआ है हमारा ये पूरा। इसी तरह से मैंने ये और भी बनाए हुए हैं अलग अलग डिज़ाइन में। तो आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना आप कहाँ से देख रहे हैं। तो अब हम एक बैग और पर्स और बना रहे हैं जिसका नाप है 17 लंबाई और 10 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसमें हमने फॉर्म शीट डाल दी है अंदर से, इसे क्विल्ट कर लिया है। अब हम इसे डबल करते हुए इस तरह से गोलाई दे देंगे यहाँ से। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करो, इसी से ही हमें पता चलता है कि किस तरह से हमने ये बनाया है। पूरी वीडियो देखने से समझ में आ जाता है जल्दी। अब हम यहाँ नीचे से 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। दोनों साइड हम 4-4 इंच पे निशान लगाएंगे। और लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ। अब जहाँ से हमने ये निशान लगाया है हम यहीं से इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से अंदर की साइड, फिर एक फोल्ड बाहर की साइड इस तरह से। तो अब हम एक पीस लेंगे कपड़े का इसी के नाप का और इस तरह रखते हुए इसे ऐसे उल्टी साइड रखते हुए चारों तरफ हम इस पे सिलाई कर देंगे और बीच में हम इतना छोड़ देंगे, बाकी हम सारे पे सिलाई कर देंगे। और सिलाई करने के बाद छोटे छोटे हम इस पे पहले हम इसे आल पिन से सिक्योर कर लेते हैं ताकि कपड़ा हिले ना। और इसके बाद हमने ये सिलाई कर दी। सिलाई करने के बाद अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसे कट कर देंगे। और जहाँ पे हमने ये जगह छोड़ रखी है इस पे छोटे छोटे हम पहले तो कट लगा देंगे। और जहाँ से हमने ये खुली जगह छोड़ी यहीं से हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से, और इस पे आप एक टिच बटन भी लगा सकते हैं सेंटर पे। इसके कॉर्नर अच्छी तरह से निकाल लेंगे और इस तरह से आप इसमें एक 100 पीस बटन भी लगा सकते हैं और आपके पैसे मोबाइल इसमें आराम से आ जाएगा इस तरह से। तो ये छोटी सी किट बन के तैयार हुई है।
धन्यवाद।